ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महात्मा विदुर जी के बारे में। महात्मा विदुर इस भौतिक संसार में भगवान के गुणगान, भगवान की लीलाओं का प्रचार करने के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण कारण था भौतिक संसार में आने का। क्योंकि महात्मा विदुर स्वयं यमराज जी हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अपने उस यमराज के कार्य को छोड़ करके भौतिक संसार में आके भगवान के नाम का प्रचार करें, भगवान की लीलाओं का गुणगान करें। तो उस विषय में हमने समझा था कि किस प्रकार दुर्योधन ने महात्मा विदुर का अपमान किया महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले, और इसको एक प्रकार से कारण मान के महात्मा विदुर ने अपने घर का त्याग कर दिया, उस राजमहल का त्याग करके वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और अब जो है महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और अब महात्मा विदुर वापस आ जाते हैं हस्तिनापुर। वापस आने के पश्चात उनका भव्य स्वागत होता है, पांडव उनका भव्य स्वागत करते हैं और धृतराष्ट्र और गांधारी वो भी उनका स्वागत करते हैं, मानो उनकी जान वापस लौट आई हो। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि महात्मा विदुर ने जिस राजमहल का त्याग कर दिया था, भला उसमें वो वापस क्यों लौट करके आ गए? क्या त्याग करने के पश्चात अब दोबारा वो दुर्योधन की मृत्यु के उपरांत इस राजमहल के सुख को भोगना चाहते थे? तो ये कारण नहीं था। महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा पर इसलिए निकले थे कि वो भगवान के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, भगवान के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। और उनकी मुलाकात, उनकी भेंट होती है मैत्रेय ऋषि से और गुरु के रूप में वो उनको स्वीकार करते हैं और उनसे भगवान के बारे में समझते हैं। और अब यही ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो आत्म साक्षात्कारता जो उन्होंने प्राप्त की है अपने जीवन के अंदर में, अब धृतराष्ट्र का उद्धार वो करना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए, धृतराष्ट्र को वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए महात्मा विदुर जो हैं वापस अब आए हैं इस राजमहल में। तो महात्मा विदुर जो हैं 4 बड़े महत्वपूर्ण संदेश सुनाते हैं धृतराष्ट्र को, जो इस भौतिक संसार में अत्यंत आसक्त है। हमें पता है कि किस प्रकार राजकीय सुख प्राप्त करने के लिए धृतराष्ट्र ने
पूरे महाभारत युद्ध तक उनकी नजरों के सामने हुआ। भगवान कृष्ण शांति संदेश लेकर के भी आए थे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र जो है, दुर्योधन, शकुनी, उन सब के साथ में मिल करके उन्होंने वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। तो धृतराष्ट्र इस भौतिक संसार से अत्यंत आसक्त है, इंद्रिय तृप्ति में मग्न है, राजकीय सुखों में आसक्त है। और महात्मा विदुर, क्योंकि वो उनको अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करते थे, अब उनका उद्धार करना चाहते हैं। तो इसके कारण बड़े ही महत्वपूर्ण अब वो संदेश धृतराष्ट्र को देते हैं। वो पहले कहते हैं, निर्गतम भयम आगतम, मतलब वो कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में तुम इतने आसक्त हो, इन सभी आसक्तियों को छोड़ करके तुरंत इसी समय तुम इस राज दरबार को छोड़ करके, इन राजकीय सुखों को छोड़ करके बाहर निकल जाओ, वन की तरफ प्रस्थान कर लो। और वो कहते हैं, भयम आगतम, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम चारों तरफ से भय से घिरे हुए प्रतीत होते हो? क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति धीरे धीरे समय बीतता जाता है, काल जब बीत रहा है, तो धीरे धीरे वृद्धावस्था आती जाती है। और वृद्धावस्था जो है, जब हमारे जीवन में आती है, तो हमें एक प्रकार से समझना चाहिए, प्रकृति ने हमें नोटिस भेजा है, एक प्रकार का नोटिस है कि तुम्हारा जीवन अब थोड़े दिन मात्र शेष बाकी है। तो जब हमारी वृद्धावस्था आती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, हाथ पांव कमज़ोर हो जाते हैं, जीवन के अंदर में खाने पीने की रुचि कम हो जाती है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से हम घिर जाते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति का नोटिस आ गया है कि अब हम जल्द इस संसार को छोड़ करके जाने वाले हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, वो इस भौतिक संसार में बंधे रहते हैं वृद्धावस्था तक भी। जब तक हम प्राण को त्याग न दें, तब तक हम लोग इंद्रिय तृप्ति के भोगों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर महात्मा विदुर जो हैं, सबसे पहले उन्हें ये संदेश बताते हैं। वो कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम तो जन्म से ही अंधे थे। क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तो हमें थोड़ा कम दिखाई देता है, धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी जो है चली जाती है। कहते हैं कि लेकिन तुम तो बचपन से ही अंधे थे, और जैसे जैसे अब बुढ़ापा बढ़ रहा है, तुम्हें अब कम सुनाई देता है, तुम्हारे सुनने की शक्ति कम हो गई है, तुम्हारी स्मरण शक्ति भी कम हो गई है, और इसके साथ साथ तुम्हारे दांत जो है गिड़गिड़ाने लगे हैं, तुम्हारा जो गुर्दा है, लीवर जो है, वो भी अब भली भांति ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये वृद्धावस्था के जो अनेकों लक्षण हैं, अब तुम्हारे जीवन के अंदर में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए तुम जीवन से अब अत्यंत भयभीत हो चुके हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तुरंत इसी क्षण सब कुछ छोड़ करके
ये सारे राजकीय सुख छोड़ करके तुम वन की तरफ प्रस्थान करो, आध्यात्मिकता में तुम्हारी रुचि जो है तुम बढ़ाओ। तो ये पहला जो है संदेश वो उनको कहते हैं। दूसरे संदेश में वो कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि जब मृत्यु आती है, जब व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है, तो न केवल उसे अपने अत्यंत प्रिय प्राण का त्याग करना पड़ता है, इसके साथ साथ में और बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। हमने जो भी कठोर परिश्रम के द्वारा धन अर्जित किया है, जो भी हमारी जमीन जायदाद है, हमारे जो पारिवारिक के सुख हैं, इन सब का हमें त्याग करना पड़ता है। तो ये भी बड़ा सुंदर संदेश विदुर महात्मा धृतराष्ट्र को देते हैं। तीसरे संदेश में वो कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे जितने भी शुभ चिंतक थे, जो तुम्हारी चिंता करते थे, जो तुम्हारे विषय में सोचते थे, वो सब भौतिक संसार को छोड़ करके इस युद्ध के पश्चात जा चुके हैं। तुम्हारे पिता विचित्र वीर्य अब नहीं है, तुम्हारे भाई पांडु नहीं हैं, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे पुत्र सब संसार को छोड़ करके जा चुके हैं, सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन तुम इस भौतिक संसार में जिनको तुम अपना दुश्मन समझते थे, अपना वैरी समझते थे, सारी जिंदगी तुमने उनके साथ में वैर रखा। उन पांडवों के घर में तुम एक प्रकार से परतंत्र जीवित यहां पर रह रहे हो, स्वतंत्र नहीं हो। उनके ऊपर निर्भर होकर के उनकी कृपा के द्वारा तुम जीवित रह रहे हो। तो ये बड़ा सुंदर जो है तीसरा संदेश वो देते हैं। और चौथे संदेश में वो कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जीव जो है भौतिक संसार के अंदर में जीवन के अंत तक भी अपने जीवन को सुखी रखना चाहता है और जीवित रहना चाहता है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि तुम जिनके साथ में इतना वैर रखते थे, आज उन्हीं के राजमहल में रह करके, उन्हीं की कृपा के ऊपर तुम निर्भर रह करके भोग वासनाओं में, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होकर के किस प्रकार का जीवन जो है तुम व्यतीत कर रहे हो। और वो कहते हैं, तुम्हारा जीवन बिल्कुल कुत्ते की भांति है। जिस प्रकार से कुत्ता जो है स्वतंत्र जीवन व्यतीत नहीं करता है, मालिक के ऊपर निर्भर रहता है, मालिक उसे भोजन देता है तो वो खाता है, तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार का है। भीम के द्वारा, जिस भीम ने तुम्हारे दुशासन का वध किया, दुर्योधन का वध किया, उस भीम के द्वारा दिए गए भोजन के ऊपर तुम निर्भर हो चुके हो। तो तुम्हारी स्थिति बड़ी ही दयनीय है धृतराष्ट्र। तो मैं तुम्हें कहता हूं, तुरंत ये सब कुछ छोड़ करके आत्म साक्षात्कार के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए सब कुछ छोड़ करके निकल जाओ। तो ये बड़े सुंदर वचन जो हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र कहते हैं। साधु जो होता है, साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसके पास में धन है, दौलत है, पैसे हैं, ऐश्वर्य है, या फिर कोई राजा है, जैसे धृतराष्ट्र पहले राजा थे और उनके ऊपर निर्भर होकर के विदुर वहां पर रहते थे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजा हो या फिर कोई व्यक्ति अत्यंत धनवान हो और उसके ऊपर हम निर्भर रह करके हम उसको सत्य प्रदर्शित ना करें, उसको सत्य का रास्ता अगर हम ना दिखाएं तो वो साधु नहीं कहलाता है। साधु जो है, महात्मा जो है, इस भौतिक संसार के नग्न सत्य को प्रकट करता है। तो महात्मा विदुर वो स्वयं उन्होंने अपने जीवन के अंदर में आत्म साक्षात्कारता प्राप्त की है। और जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, भारत भूमि ते जन्म होई लो यार, जन्म सार्थक करी। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और उसके पश्चात क्या करना है? जिस प्रकार से हम लाभान्वित हुए हैं अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, यही आध्यात्मिक ज्ञान अब हमें दूसरे लोगों को प्रदान करना है। लोगों की चापलूसी नहीं करनी है, लोगों को सत्य बताना है। लोगों को जीवन का नग्न सत्य जब हम प्रकट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर के जो है लोग कृष्ण भावनामृत की तरफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रगति कर पाएंगे। यही कार्य महात्मा विदुर ने किया। और आगे अब धृतराष्ट्र क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।